हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग अब भागवत महापुराण के 10 मिनट्स एपिसोड के 67 एपिसोड तक पहुंच गए हैं और ये 10 मिनट सीरीज़ चल रही है। और हम लोग आगे बढ़ने से पहले इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। तो अब हम लोग 9th कैंटो तक पहुँचे हैं और पहले 8 कैंटो ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने 10 मिनट सीरीज़ में समाप्त किए हैं। 9th कैंटो जो है, 9th कैंटो की जो समरी है, इसमें ऐसा होता है कि 9th कैंटो को परमात्मा कृष्ण के थ्रोट गर्दन से वो किया गया है, कंपेयर किया गया है। और इसमें काफ़ी सारी जो स्टोरीज़ आती हैं ईशान कथा के बारे में आती हैं और भगवान के जो सूर्य के बारे में, सूर्य जो वंश होता है उसके बारे में आता है और चंद्रमा वंश के बारे में आता है और कुछ सूर्य वंश के कुछ प्रमुख राजा हैं उनके बारे में आता है, जैसे इक्ष्वाकु उनके बारे में आता है और अम्बरीश महाराज के बारे में आता है और सागर महाराज के बारे में आता है, भागीरथ के बारे में आता है और हमारे प्यारे भगवान रामचंद्र के बारे में आता है। उसी प्रकार से आगे बढ़ के चंद्रमा जो वंश है उसके बारे में भी आता है, उसके अलग अलग जो राजा हैं उनके बारे में आता है। एक तो पूर्वा महाराज के बारे आता है, यायाति के बारे में आता है, यदु के बारे आता है, भरत महाराज के बारे में आता है और रंती देव के बारे में आता है और भी कुछ महाराज और भी होते हैं उनके बारे आता है और कृष्ण भगवान के बारे में भी आता है जो कि यदुकुल में होते हैं। तो इस प्रकार से जो कथाएं हैं आती हैं, इसमें अलग अलग हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं, किस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, लालच से किस प्रकार से अलग अलग जो लोग हैं उन पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसका असर पड़ता है। इस प्रकार से ये 9th जो कैंटो है इसमें हम लोगों को इसमें मालूम पड़ता है। हमें ईश्वर की शरण लेनी चाहिए, ईश्वर के कमल चरणों की हमेशा शरण लेनी चाहिए, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। जो विवस्वत मनु हैं, जो कि हमारे अभी जो प्रेजेंट मनु हैं, जो कि सूर्य देवता के पुत्र हैं, उनके बारे में, उनकी लाइनेज के बारे में जो हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से पूछते हैं कि आप कृपया करके उसके बारे में ज्ञान दें। तो कथा ऐसे बढ़ती है कि जो अभी के जो मनु हैं उनको संतान नहीं हो रही थी, वैवस्वता मनु को, तो उनने यज्ञ किया ताकि वो मित्रा और वरुण देव को प्रसन्न कर पाएँ ताकि उनको संतान प्राप्त हो सके। तो जो श्रद्धा थी, उनकी जो पत्नी थी, उनने जो पुरोहित थे उनको ये बोला कि आप ऐसा करें कि मेरे को जो संतान प्राप्त हो वो लड़की हो। इस प्रकार से उन्हें उनको बोला। पर तो ईला नाम की पुत्री उनको जन्म हुई, लेकिन वशिष्ठ ने इनको मनु को आशीर्वाद दिया था कि उनको बालक प्राप्त होगा। तो ये बात थी। तो लीला प्राप्त हुई तो जो मनु थे उनने हरि को प्रार्थना करी और हरि को प्रार्थना करी, तो जो ईला थे वो लड़की से वो पुरुष बन जाती हैं और उनका नाम होता है सुद्यमना। तो एक बार की बात है, सुद्यमना वन में गए हुए थे हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पे जब वो गए हुए थे तो वो ऐसे वन में चले जाते हैं जो कि शंकर भगवान का वन था और शंकर भगवान का वो भी वन था, खास वन था, जहाँ की एक किस्म से शंकर भगवान की प्रेम की कृपा थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो सुद्यमना थे वो पुरुष थे, उनका रूप जो है स्त्री का रूप बन गया। जब स्त्री का रूप जो बना तो वहाँ पे जो चंद्रमा देवता थे उनका जो पुत्र था बुद्ध,
वो वहाँ पे जा रहा था, तो वो जब उन्हें उनको उद्यमना का स्त्री का रूप देखा तो वो उनसे मोहित हो गए, और उन दोनों के बीच में एक संतान उत्पन्न हुई। और संतान जो उत्पन्न हुई उसका नाम हुआ पुरुरवा। पुरुरवा जो संतान थी और वो उनको उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से वो पुरुरवा जो थे वो चंद्रमा वंश के थ्रू हुए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो डेस्टिनी होती है वो किस प्रकार से उसका प्रभाव होता है। लेकिन जब भक्त होता है, भक्ति करता है, तो वो काफ़ी मुश्किल चीज़ों को भी वो बदलने में समर्पण होता है ईश्वर की कृपा से। तो कथा आगे बढ़ती है, और जो मनु होते हैं, विवस्वा मनु, वो उनकी इच्छा होती है कि भाई मेरे को पुत्र हो, तो उनकी वो हरि की प्रार्थना करते हैं। हरि को प्रार्थना करते हैं तो उनको 10 पुत्र प्राप्त होते हैं, और उनमें से एक सवकु होता है जो सबसे बड़ा होता है, और प्रशद्र होता है जिसने कसम खाई थी कि वो गायों की रक्षा करेगा। तो एक बार की बात है, एक रात में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो एक जो है शेर जो है वो गौशाला में आ जाता है, और प्रशद्रा जो था वो अपना तलवार लेके पहुंचता है ताकि वो शेर को वहाँ से हटा सके। तो वो गलती से क्या होता है, उसको लगता है कि उसने शेर को मारा, लेकिन वो गलती से उसने गाय को ही गाय का ही वध कर दिया। तो जो शेर था उसको चोट लगती है, लेकिन वो शेर वहाँ से भाग जाता है। प्रशद्रा जो थे उनको लगा कि ये तो गलती हो गई, और उनको बड़ा उसका अफसोस हो रहा था। और उधर जो थे वशिष्ठ मुनि जो थे, उनने इसके बारे में उनको मालूम पड़ा, और उनने इनको जो प्रशद्रा थे उनको श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में शूद्र के रूप में तुम्हारा जन्म होगा, क्योंकि तुमने गाय माता का ये प्राण का हनन किया है। तो जो प्रशद्रा थे उनने इस श्राप को अपने ऊपर लिया, और उनने पूरी तरह से भक्ति करते रहे, और भक्ति करके वो उनको ईश्वर प्राप्त भी हुए। लेकिन जो श्राप मिला हुआ था, तो श्राप की वजह से उनको अगले जन्म में वो शूद्र के रूप में उनका जन्म हुआ। समझने की बात यह है कि जैसे भी सिचुएशन हो, जो भी विपदा हो, तो भगवान का जो भक्त होता है वो हमेशा नियंत्रण रूप से शांत रहता है, और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन जो है अच्छी है या बुरी है, कैसी सिचुएशन है, उसमें हमेशा वो शांत रहता है। ये हमारे को सीख मिलती है। तो इस प्रकार से हम लोग आज की कथा संपन्न करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।